दिवस के पावन अवसर पर ब्रह्म कुमारीज के शांतिधाम झिरिया सब जोन रीवा में मातृशक्ति सम्मान एवं आध्यात्मिक स्नेह मिलन कार्यक्रम भव्य गरिमामय और आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मातृशक्तियों का पुष्पमालाओं, सम्मान, प्रतीकों और आत्मीय अभिनंदन के साथ सम्मान किया गया। समाज निर्माण में माताओं के त्याग, ममता, संस्कार और अमूल्य योगदान को नमन करते हुए विभिन्न संगठनों से जुड़ी महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजयोगिनी बीके निर्मला बहन जी ने की। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था विश्व भर में मातृशक्ति के आध्यात्मिक उत्थान, नारी सशक्तिकरण, संस्कार निर्माण और आध्यात्मिक जागृति के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जब एक माँ आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनती है तब पूरा परिवार सुख, शांति, प्रेम और सद्भावना से भर जाता है। रीवा की क्षेत्रीय संचालिका बीके माला दीदी ने मातृशक्ति को संस्कृति और संस्कारों की प्रथम गुरु बताते हुए उपस्थित महिलाओं को राजयोग मेडिटेशन की गहन अनुभूति कराई। वहीं संयोजक बीके प्रकाश भाई ने सभी अतिथियों का आत्मीय स्वागत करते हुए मातृशक्ति को प्रेम, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का साकार स्वरूप बताया। कार्यक्रम में विशेष रूप से ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र मऊगंज के इंचार्ज बीके पूर्णिमा बहन ने सभी को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज ही स्वास्थ्य, संस्कारित और सुखी समाज की आधारशिला है। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गीतांजलि मिश्रा ने कहा कि माँ त्याग, ममता और संस्कारों की वह दिव्य शक्ति है जिनके सम्मान से ही समाज में प्रेम और मानवीय मूल्यों का विकास होता है। वहीं उप मुख्यमंत्री के निज सचिव राजीव तिवारी ने ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा किए जा रहे आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में महिला थाना प्रभारी कल्याणी सिंह ने महिलाओं की सुरक्षा और आत्मविश्वास पर अपने विचार रखे। इसके साथ ही लोकप्रिय शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने मातृत्व पर आधारित भावपूर्ण शायरी प्रस्तुत की, जबकि गायक नीलेश श्रीवास्तव ने भक्ति एवं आध्यात्मिक गीतों से पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम का प्रभावशाली संचालन डॉक्टर आरती तिवारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर समाजसेवी, शिक्षाविद, साहित्यकार, चिकित्सक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में मातृशक्तियां उपस्थित रही। कार्यक्रम के अंत में सभी ने समाज में प्रेम, शांति, संस्कार, नारी सम्मान, नशा मुक्ति और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ाने का संकल्प लिया। पूरा वातावरण दिव्य अनुभूतियों, सम्मान, सद्भावना और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत दिखाई दिया। भगवान विष्णु ने कहा हम आपके पुत्र बन जाएंगे। बोले ठीक है, अब कुछ जरूरत नहीं है, अब आप पुत्र बन जाएंगे, इतना ही चाहते हैं। पर वहां पर भगवान विष्णु ने कहा था मैं आपका पुत्र बनकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मेरे साथ आदि शक्ति नहीं होगी, उपजहि जासु वंश गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, सोई अवतरी मोर यह माया। जब तक वो इस सृष्टि में नहीं आएगी मैं कुछ नहीं कर सकता। यह है नारी। पुरुष कभी बराबरी कर सकता है? नारी कितने पुरुष पैदा कर देती है, पुरुष कभी माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और एक बात बताना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति अपनी माँ से योग्य नहीं हो सकता। मैं प्रमाणित करता हूँ, चाहे वो त्रिलोकी का मालिक बन जाए, पर माँ की योग्यता का नहीं हो सकता। एक इसका उदाहरण बताऊंगा। माँ सभी महिलाओं का सम्मान किया गया, प्रेरणादायक वक्तव्य भी काफ़ी सुने गए और बहुत अच्छा। आज के दिवस में आज के ज़माने में मैं बच्चे जैसे सोशल मीडिया और इन सब में बहुत ज़्यादा अपना टाइम दे रहे हैं, तो मैं बस थोड़ा सा माँओं को भी बोलना चाह रही हूँ, थोड़ा सा घर को भी बोलना चाह रही हूँ, थोड़ा सा बच्चों को भी बोल रही हूँ कि हम सबको एक साथ मिलकर और एक दूसरे को समझना है। इस माहौल से हमें संभल कर रहना है, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है सोशल मीडिया का, ये बच्चों को तेज़ी से बिगाड़ने का काम कर रहा है। और इसका फोकस अगर लिमिटेशन तरीके से किया जाए तो ये फ़ायदेमंद भी है, लेकिन अगर अधिक से अधिक किया जाए तो ये नुकसानदेह भी है। तो मेरा कहना यही है कि बच्चे आप अपने माँ बाप की बात को ध्यान से सुने और उन्हें इग्नोर ना करें, क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसी आपका रिलेशन होता है जो कि आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचता, वो आपके हित में ही कार्य करता है आजीवन। ही जिम्मेदारी होती है कि वो अपने माँ के स्वास्थ्य का, उनके व्यवहार का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें और उनकी हर बात को, उनकी हर आवश्यकताओं का ध्यान रखें। यहाँ पे कुछ गलतफहमी आजकल बालकों को हो गई कि अगर मैंने अपने माँ बाप को पैसे दे दिया तो माँ बाप की हमने सारी ज़रूरत पूरी कर दी। ये बिल्कुल गलत है। माँ बाप को बच्चों के पैसे से ज़्यादा आवश्यकता
उनके साथ की, उनके अपनत्व की होती है। आज मैं अपने महाविद्यालय में प्राध्यापक हूँ। मैं अपनी छात्राओं को ये हमेशा बोलती हूँ कि एक एज के बाद, लगभग 50 साल के बाद माताओं को एक मेनोपॉज की स्थिति शुरू होती है। उस समय उनके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, उनके शारीरिक स्वस्थता में भी परिवर्तन होता है। तो हर बेटी और बेटे को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि वो अपनी माँ की बढ़ती उम्र में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनका बहुत सी माएँ वृद्धाश्रम में है, ये क्या कहना चाहेंगी इस पर? वृद्धाश्रम आज की आवश्यकता तो बन रही है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि जो बड़े शहरों में रहने का लोगों का आकर्षण बढ़ा है और वहाँ पे उनकी कहना चाहिए सीमाएं हो जाती हैं कि वो पूरे दिन बाहर रहते हैं, उनके घर बहुत छोटे रहते हैं और वहाँ पे लोगों से मिलना जुलना बहुत कम होता है। तो अगर वृद्धाश्रम भी अगर माँ बाप को ऐसे छोड़ना बहुत गलत है, क्योंकि वो बच्चों के लिए बहुत उनके मन में तड़प होती है। अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो उनसे समय पर उनको मिलना, जब भी उनसे मौका मिले तो उनको करना, और प्रथम प्रयास तो ये होना चाहिए कि उनको वृद्धावस्था की आवश्यकता ही ना। क्या नाम लिखती हैं आप? मैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता, प्राध्यापक, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय। गुरुजन माँ होते हैं, माँ के बच्चों को भी माँ का जो आदेश होता है, जो नियम होता है, जो मतलब संस्कार होता है उसको माने और बच्चे भी माने और बच्चों को भी माँ की बात को मानना चाहिए और अपने पूर्व संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। चाहे कितने भी डिजिटल समाज आए और कितने भी मतलब अपने मोबाइल में आगे बढ़े या टीवी में आगे बढ़े, फिर भी आप अपने पुराने रामायण और गीता को उठा के देखिए। उस हिसाब से जैसे राम ने अपना संस्कार को नहीं भूला, इसी तरह किसी को नहीं। मातृशक्ति दिवस की एक तो सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें खास करके अपने बच्चों को आगे के लिए अच्छे विचार देने हैं, जिससे कि एक अच्छी पीढ़ी बन सके। इसी उपक्रम में हम लोगों ने एक गर्भ संस्कार का कार्यक्रम सभी नर्सिंग और मेडिकल स्टूडेंट के करिकुलम में रखने के लिए आज इस कार्यक्रम में प्रस्तावित भी किया है। तो उम्मीद है कि हम गर्भ संस्कार को गर्भवती महिला को सिखाकर आगे की पीढ़ी को अच्छा बना सकेंगे। यही होगा।